हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु कुमार, ऑल इंडिया रैंक 134 इन नीट 2025। तो अपने पिछले दो वीडियोस में मैंने फिज़िक्स और बायो के ऊपर बात किया था कि आपको फिज़िक्स और बायो कैसे पढ़नी चाहिए। इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के ऊपर बात करूँगा, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो फिज़िकल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ़िज़िकल केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि ये थोड़ा फिज़िक्स टाइप का सब्जेक्ट है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डिटेल लेक्चर्स अच्छे से फॉलो करने हैं, आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं हर लेक्चर के, क्योंकि इसमें आप एनसीईआरटी पे रिलाई एकदम नहीं कर सकते हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कुछ कुछ रटने वाले टॉपिक्स है वो एनसीईआरटी से रट लो, बाकी इसमें जो मेन है वो नोट्स ही है। नोट्स आपके क्रूशियल हैं और हर लेक्चर का नोट्स बनाओ और उसको हर लेक्चर के बाद अच्छे से रिवाइज करो। इसके अलावा आपको हर लेक्चर के बाद जो है कोई बुक या फिर मॉड्यूल, दोनों में से एक किसी से अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और साथ में नीट के पीवाईक्यूज बनाने हैं। इतना कर लोगे तो आपका जो बेसिक्स है फिज़िकल का वो अच्छे से हो जाएगा। और फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो मतलब टोटल क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फिज़िकल केमिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैंने बुक बनाया था, मेरा मॉड्यूल इतने अच्छे नहीं थे, मैंने एन अवस्थी सॉल्व किया था। अच्छी किताब है, आप भी बना सकते हो। और इसके अलावा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी फिज़िकल के साथ साथ में मत पढ़ो चैप्टर के साथ। 11th के चैप्टर्स के तो बिल्कुल एनसीईआरटी अभी मत पढ़ो। 12th के जो चैप्टर्स है, जैसे सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये तीनों के एनसीईआरटी थोड़ी अच्छे हैं। इनके आप बैक एक्सरसाइज भी सॉल्व करना। बाकी ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद 2-3 बार पढ़ लो और उसके बाद इसको रेगुलर रिवाइज करो, इसका एनसीईआरटी। बाकी 11th का चैप्टर्स के फिज़िकल का एनसीईआरटी अभी मत पढ़ना, उसको नीट के 2-3 महीना पहले से जस्ट रीड आउट कर लो 2-3 बार, उतना सफिशिएंट है। इतना ही है फिज़िकल में। बाकी जेई के पीवाईक्यूज फिज़िकल में बहुत अच्छे हैं, मैंने सॉल्व किया था तो बहुत अच्छे। फिज़िकल और ऑर्गेनिक के जेई पीवाईक्यूज से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको आप वही, जैसे मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी बताया था कि चैप्टर ख़त्म होने के 15-20 दिन बाद जब आपको चैप्टर भूला लगे, तब आप जेई के पीवाईक्यूज बिना नोट्स रिवाइज किए बनाना स्टार्ट करो। जितना आपसे बन रहा है वो आपका एक्चुअल रिटेंशन पावर है, और जो नहीं बन रहा उसका नोट्स देख के वापस बनाने का ट्राई करो, और उसमें नहीं बने उसके बाद टीचर से जाके पूछो। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा, रिटेंशन पावर बढ़ेगा और ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। फिज़िकल केमिस्ट्री जैसा मैंने बोला फिज़िक्स के तरह ज़्यादा सिमिलर है, तो आपका मतलब फिज़िक्स के जैसा ही अप्रोच रखना है, ठीक है। फिज़िकल केमिस्ट्री में इतना ही। और कुछ आपको अगर डाउट है फिज़िकल केमिस्ट्री में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अब नेक्स्ट ऑर्गेनिक में, तो वो बेसिक्स में वापस रिपीट ना करूँगा कि लेक्चर देखो नोट्स बनाओ, वो तो आपको करना ही है हर सब्जेक्ट में। मैं ऑर्गेनिक को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला तो हो गया रिएक्शंस वाला पार्ट, और एक जीओसी आयुपैक, और इसमें आइसोमेरिज्म भी आता है जो आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। तो जो ये पार्ट है जीओसी आयुपैक और आइसोमेरिज्म वाला, इसका एनसीईआरटी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार रीड कर लो वो बहुत काफ़ी है। इसमें आपको एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे फिर भी चल जाएगा आपका। इसके नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। आपको इसमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली जीओसी और फिर आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन इस बार अच्छे आए थे नीट में, जो कि पहले नहीं आते थे। तो आपको इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है। कोई अच्छे बुक से बनाना है। मैंने MS चौहान बनाया था और हिमांशु पांडे भी बनाया था। आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक ही बुक बनाओ, वही सफिशिएंट है। इसके अलावा नीट पीवाईक्यूज तो बनाना ही है, और जेई पीवाईक्यूज भी अच्छे हैं इन चैप्टर्स के, ठीक है। बट जेई पीवाईक्यूज इस रिएक्शन वाले पार्ट में ज़्यादा अच्छे हैं ऑर्गेनिक के, ठीक है। और इसके मैंने जैसे कहा कि एनसीईआरटी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट 2-3 बार पढ़ लो या 1-2 बार भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, जो कि है रिएक्शंस वाला पार्ट, ठीक है। तो रिएक्शंस वाला पार्ट आपको सीधा एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है। पहले अच्छे से हर एक रिएक्शन का मैकेनिज़्म को समझो,
जो जो इम्पोर्टेंट है और उसका अच्छे से नोट्स बनाओ। पहले अच्छे से नोट्स को समझो, उसके बाद नोट्स के बदौलत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कोई रेफरेंस बुक से या मॉड्यूल जो आपके पास है वो हो जाए। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना और फिर एनसीईआरटी रटना है इसका, ठीक है। समझना आपको अच्छे से नोट्स है, उसके बाद एनसीईआरटी रटना है। केवल एनसीईआरटी पढ़ के ऑर्गेनिक अच्छी नहीं होती है, भले बहुत लोग बोल देते कि ऑर्गेनिक में केवल एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट बट सफिशिएंट नहीं है, आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। और जो जो चीज़ें एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं समझाई हुई है बट टीचर पढ़ाते हो, नीट में भी आता है, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन हो गया और भी कुछ कुछ टॉपिक है, तो वो आपको अपने से ही अच्छे से करना पड़ेगा। एनसीईआरटी तो बाद में पढ़ना ही है, पहले आपको नोट्स अच्छे से पढ़ के उसको समझ लेना, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया तो आपका रिएक्शंस याद हो गया। जो रिएक्शंस नहीं याद होगा उसको सामने स्टडी टेबल में चिपका दो, तो वो आप डेली देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और बाकी फिर जेईई के पीवाईक्यूज बना, मैं मल्टीपल टाइम्स बनाता था जिससे मुझे रिएक्शंस याद होता था। अब इतना हो जाए उसके बाद फिर एनसीईआरटी ही पढ़ते रहो इसका, ऑर्गेनिक का। नोट्स जस्ट 2-3 महीना में जब आपको रिक्वायरमेंट लगा है तब आप देख लो एक बार, बाकी फिर उसके बाद आपको केवल इसका एनसीईआरटी रटना है अच्छे से। और जो रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट है बट एनसीईआरटी में नहीं, उसका बस एक बेसिक आइडिया रखो, ताकि अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप एलिमिनेट करके बना सकते हैं। तो ऑर्गेनिक में इतना ही। आपको और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट में आते हैं इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में सब बोलते हैं केवल एनसीईआरटी पढ़ो, केवल एनसीईआरटी पढ़ो। ये सच है बट केवल ब्लॉक केमिस्ट्री है, ठीक है। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का केवल एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको रद्दी भर समझ नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इसकी भी इम्पॉर्टेंट है बट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपको बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन और पीरियोडिक टेबल ये तीनों के अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बनाने पड़ेंगे, जो आपको ब्लॉक केमिस्ट्री में बहुत हद तक हेल्प करेगा। ये तीनों को आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस बनाओ एक बुक के या मॉड्यूल से, जिससे आपको सुविधा लगे। मैंने मतलब बुक बनाया था, मैंने वीके जायसवाल बनाया था और कोचिंग के कुछ कुछ वर्कशीट्स बनाए थे, जिससे मेरा ये तीनों चैप्टर का स्ट्रेंथ अच्छा हो गया। फिर लास्ट में तो एनसीईआरटी पढ़ना ही है बट केवल एनसीईआरटी नहीं। तो ब्लॉक केमिस्ट्री में केवल एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। ब्लॉक केमिस्ट्री में नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपका मन कर रहा है तो आप बना सकते हो, हेल्पफुल ही रहेंगे। बट एनसीईआरटी केवल कर लोगे वो बहुत काफ़ी है डी एंड एफ ब्लॉक के लिए। और इसमें आप अलग से कोई बुक नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, क्योंकि अगर बुक बनाओगे तो उसमें बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया रहता है। मैंने ट्राई किया था, जो कि नहीं बनेगा तो डिमोटिवेट लगेगा, बट आता नहीं है तो आप केवल नीट और जेईई के पीवाईक्यूज बना लो, या फिर कोई एनसीईआरटी बेस्ड बुक बना लो। जैसे मैंने फिंगर टिप्स सुना है बट सॉल्व नहीं किया है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डाउट है या फिर कुछ मिस हो गया इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं, और आपको किस तरीके के वीडियोस नेक्स्ट वीडियोस में चाहिए वो भी मेंशन करें, ताकि मैं आप लोग की और हेल्प कर सकूं।